आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी पढ़कर आप गेस कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आप सभी लोगों को बहुत परेशान करता है, और वो भी एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में, डिफेंस के एग्जाम्स में, या फिर बैंकिंग के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर का जो एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, वैसे इंग्लिश वाले एग्जाम्स में, अधिकांश एग्जाम्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे ही जाते हैं। तो वैसे प्रश्नों को हल करते समय आप परेशान हो जाते हैं, रटते हैं, आपको याद नहीं होता है। अगर ऐसी परेशानी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और सीखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझना, क्योंकि अर्थ लगाना बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो कंटिन्यू बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त एचएन सिंह, आपका गुरु, आपका टीचर एचएन सिंह, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस मेकर पे, जहां पे आपको सिखाया जाता है नए तरीके से, आधुनिक टेक्निक से सिखाया जाता है किसी भी चैप्टर को, किसी भी वर्ड के जो पार्ट्स है, जो वोकैब है, वो आपको आसानी से सीखने को मिलता है हमारे इस चैनल पे। तो चैनल सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में लोग कंजूसी करते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने क्लासरूम के अंदर, जहां पे मैं आज आपको सिखाने वाला हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस के पूरे 10 एक्सरसाइज। तो देर न करते हुए चले हम लोग सीधे अपने क्लासरूम। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का, सभी दोस्तों का, सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस ब्यूटीफुल क्लासरूम के अंदर। आज मैं एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 10 तक इसी वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करने वाला हूं, तो बने रहे लगातार। और मैं सारे एक्सरसाइज का जो कंटेंट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप अचानक कोई भी एक्सरसाइज खोल सकते हैं। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, जिस टाइम टेबल पे आपको जाना है, लगातार कंटिन्यू आप उस टाइम टेबल पे जाकर के आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना होगा कंटेंट देखने के लिए। तो बने रहे कंटिन्यू हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए, सबसे पहला जो यानी एक्सरसाइज 1 है, उसे हम कंप्लीट कराते हैं, आपको याद कराते हैं, और साथ में आप ट्रिक्स भी सीखेंगे कि किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे गेस करके आप बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट जो है वो है टू डू समथिंग अबव बोर्ड। टू डू समथिंग अबव बोर्ड, मान लो अबव बोर्ड मतलब क्या होता है? बोर्ड मतलब कोई भी सतह होता है। तो सतह से ऊपर कोई भी काम करते हैं तो सब आपको देख लेता है। यानी आप कोई भी काम अगर पब्लिकली करते हैं, लोगों के बीच करते हैं, ओपनली करते हैं, इसका मतलब है सभी लोग आपको नोटिस करता है, आपको देख लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि खुलेआम करना, कोई भी काम ओपनली करना। एक तो क्लियर हो चुका है। दूसरा क्या है? टू टेक इनटू अकाउंट। अकाउंट का मतलब ही होता है हिसाब किताब। तो हिसाब के अनुसार, अपने हिसाब से किसी चीज को ग्रहण करना, लेना, यानी दूसरे की सलाह पर निर्भर नहीं होना। यानी आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप अपने हिसाब से सोचते हैं, फिर अमल करते हैं, उसी को बोलते हैं टू टेक इनटू अकाउंट। मतलब अपने हिसाब से मान लेना। टू कंसीडर बाय हार्ट, यानी आपका जो दिल का है वही करते हैं, तो उसी को बोलते हैं टू टेक इनटू अकाउंट। मतलब किसी की भी सलाह को अपने सोच समझ से स्वीकार करना, सीधे सीधे नहीं मान लेना। चलिए, नेक्स्ट है अकिल्स हील। अकिल्स हील क्या है? देखिए, अकिल्स हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष। अकिल्स हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष, उसको बोलते हैं अकिल्स हील। एनी पार्ट या स्पॉट या एरिया दैट इज वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर पक्ष, जो आसानी से टूट सकता है, बिल्कुल कमजोर हो, उसको बोलते हैं अकिल्स हील। जैसे किसी की गणित अगर कमजोर है तो वो बोल सकता है कि माय मैथमेटिक्स इज अकिल्स हील, मेरी गणित जो है वो कमजोर पक्ष है, ऐसे बोल सकता है। नेक्स्ट है एड टू देखो, नेक्स्ट है टू एड फ्यूल टू फायर। मतलब जलती हुई आग में घी डालने का मतलब है कि कोई क्रोध में है, कोई गुस्सा में है, यानी जो यहाँ जो फायर है वो क्रोध को शो करता है, और फ्यूल जो है वो भड़काने को शो करता है। यानी आग में घी डालते हैं तो वो और ज्यादा
बढ़ जाता है। तो उसी तरह से कोई क्रोधित व्यक्ति है तो उसको अगर कुछ ऐसा बात बोलते हैं जिससे वे बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगता है आपको, तो इसका मतलब हुआ आग में घी डालना, यानी गुस्से को और भड़काना, यानी टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट, कुछ ऐसा बात बोल देना जिससे लोग आपको रिएक्ट करे, तो उसी को बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट इडियम जो है वो है टू पुट ऑन एयर्स। टू पुट ऑन एयर्स का मतलब अगर हवा में कोई भी चीज आप रखते हो तो वो नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, हवा में अटकेगा नहीं। इसी तरह का प्रयास अगर कोई इंसान करता है, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं अपनी प्रशंसा पाने के लिए, जो किसी को विश्वास ही नहीं हो जिस बात पे, तो उसी को बोलते हैं टू पुट ऑन एयर्स, मतलब कि अस्वाभाविक तरीके से बात करना, यानी इतनी बड़ी बात बोलना ताकि लोग उसको प्रशंसा करें। वही लिखा है अंग्रेजी में टू behave in an unnatural way in the hope of impressing people, लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में अननेचुरल बर्ताव करना, that is called to put on airs। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। देखो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्थित क्रम, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा क्यों बनाया भाई? कुछ तो वजह होगा। जब आप मार्केट में जाते होंगे तो सेब को देखते होंगे बिल्कुल सजा हुआ इस तरह से, बिल्कुल ये सेब जो होता है बिल्कुल सजा होता है, तो जब भी बेचा जाता है सेब तो सजा करके बेचा जाता है, इसलिए अंग्रेजों ने बनाया एप्पल पाई ऑर्डर। पाई का मतलब होता है ढेर, जिस तरह से सेब के ढेर को सजा के रखा जाता है उसी तरह से किसी भी चीज को सजाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये सुव्यवस्थित क्रम है। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई कीप माई बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर्स, इसका मतलब मैं अपनी किताबों को एप्पल पाई ऑर्डर्स में रखता हूं, यानी सुव्यवस्थित क्रम में रखता हूं। चलिए नेक्स्ट क्या है, टू ले डाउन द आर्म्स। देखो आर्म्स क्या मतलब, यहाँ बाह नहीं होता है, आर्म्स मतलब गोली बारूद बम हथगोला, आपका जो गन है, ये सब लड़ने का जो भी आइटम्स है दैट इज कॉल्ड आर्म्स। तो ले डाउन करना मतलब नीचे रख देना, तो किसी आर्म्स को आप नीचे रख देते हैं, इसका मतलब आप हार मान लेते हैं, आप सरेंडर बोल देते हैं। तो टू ले डाउन द आर्म्स का मतलब होता है सरेंडर बोल देना, हार मान लेना। नेक्स्ट है विथ ओपन आर्म्स। देखो विथ ओपन आर्म्स इसका क्या मतलब होता है, जैसे अंग्रेज लोग क्या करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं तो हाथ फैलाते हैं, बाह फैलाते हैं और बाहों में लेकर के किसी को स्वागत करते हैं। लेकिन इंडियन लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिल से किसी का स्वागत करते हैं और वो लोग बाहों से स्वागत करते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो हम अपने तौर पे कह सकते हैं कि पूरे दिल से, और अंग्रेज लोग बोलते हैं विथ ओपन आर्म्स। तो क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ जो लिखा है कॉर्डियली, कॉर्डियली का मतलब होता है एकदम दोस्ताना रूप से, मिलनसार रूप से किसी का स्वागत करना, दैट इज कॉल्ड विथ ओपन आर्म्स। नेक्स्ट है टू कास्ट एस्पर्शंस। टू कास्ट एस्पर्शंस का मतलब होता है लांछन लगाना, यानी झूठा आरोप समाज में फैलाना किसी के बारे में, ताकि उसका मान हानि हो, उसका प्रतिष्ठा हनन हो। इसके लिए अगर आप झूठी बात किसी के बारे में फैलाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, टू कास्ट एस्पर्शंस कर रहे हैं। अतः मैं सलाह आपको दूंगा कि वी शुड नॉट कास्ट एस्पर्शंस अबाउट एनीबॉडी, यानी किसी के बारे में गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो यहां देखिए वही चीज लिखा है टू मेक डैमेजिंग और डेरोगेटरी रिमार्क्स, यानी किसी के बारे में भद्दा छीटाकसी करना समाज में ताकि उसका मान हानि हो, उसी को बोलते हैं टू कास्ट एस्पर्शंस। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में बातें आ चुकी होगी। चलिए हम 10 नंबर में चलते हैं। 10 में लिखा है ऑफ नो अवेल। जैसा कि आपको पता है कि अवेल का मतलब होता है यूज करना, प्रयोग करना। ऑफ नो अवेल का इसका मतलब हुआ कि जो यूज में नहीं आ सकता है, जो बेकार का हो चुका है, दैट इज कॉल्ड ऑफ नो अवेल, यानी यूजलेस हो चुका है, अनसक्सेसफुल हो चुका है, उसको हम बोलते हैं ऑफ नो अवेल। जैसे किसी की पुरानी स्कूटी अब बहुत खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल अब चढ़ने लायक नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि माई स्कूटी इज ऑफ नो अवेल राइट नाउ। अब मेरा स्कूटी जो है वो अब चढ़ने लायक नहीं है, यानी बेकार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट है टू डू समथिंग एबव बोर्ड का मतलब कि कोई भी काम पब्लिकली करना या खुलेआम करना। उसके बाद है टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है सोच विचार करके उसको अमल में लाना, उसका यूज में लाना। ठीक है, नेक्स्ट है अकील सील। अकील सील का मतलब होता है कमजोर पक्ष।
नेक्स्ट है टू पुट ऑन एयर्स। टू पुट ऑन एयर्स का मतलब क्या होता है? हवाई किले बनाना। इसका मतलब है अस्वाभाविक तरीके से बात करना जिसपे आम लोगों का विश्वास हो ही नहीं। जैसे कुछ दिन पहले आप किसी का जॉब करते थे, नौकरी करते थे 10,000 का, और 2 साल बाद आए और कहते हैं कि मेरे पास BMW है, ये है, वो है, तो लोग भले आपका कुछ देर के लिए प्रशंसा करेंगे, लेकिन जब पता चलेगा कि आपने झूठा बोला था, झूठ बोला था, तो फिर आपकी निंदा होगी। तो अपना प्रशंसा पाने के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें करना, डेट इज कॉल्ड जो है पुट ऑन एयर्स होता है। उसके बाद है एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब होता है सुव्यवस्थित क्रम, सुव्यवस्थित क्रम। नेक्स्ट है टू ले डाउन द आर्म्स का मतलब होता है हथियार त्याग देना, यानी सरेंडर बोल देना, हार मान लेना। नेक्स्ट है विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स मतलब खुले दिल से, खुले बाहों से, पूरी कॉर्डियली यानी दोस्ताना रूप से, मित्रवत रूप से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, उसी को बोलते हैं विथ ओपन आर्म्स। नेक्स्ट है टू कास्ट एस्पर्शन। इसका मतलब होता है किसी के बारे में झूठा आरोप लगाना, किसी के बारे में जो है लांछन लगाना, तो डेट इज कॉल्ड टू कास्ट एस्पर्शन। उसके बाद क्या है? ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल का मतलब होता है बेकार का, व्यर्थ का। चलिए हम लोग अब चलते हैं एक्सरसाइज 2 पे, क्योंकि एक्सरसाइज 1 आपको पूरी तरह से याद हो चुका है। अगर याद होता जा रहा है तो आप इस सब को नोट कर लीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, ताकि मैं और हौसला जुटा करके और भी वीडियो आपको दे सकूं। दोस्तों यही हम लोग की जो है क्या बोलते हैं इसको, सैलरी है या फिर पगार है, जो भी है, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का जो ये लाइक बटन है ना, उसको दबाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। तो प्लीज आप लाइक को दबाएं और साथ में कुछ कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और भी आप लोगों के लिए मैं काम करता रहूं। चलिए देखते हैं अब जो है वो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2 की ओर। तो एक्सरसाइज 2 को जो है अच्छी तरह से देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। चलिए देखिए एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट जो वर्ड है, जो इडियम है, वो है बैड ब्लड। देखिए बैड ब्लड का मतलब होता है कटुता, करवाहट। किसी व्यक्ति से आपको करवाहट हो गई है, कटुता हो गई है, जलन हो गया, दोष हो गया, आप उसको देख नहीं चाहते हैं, इसका मतलब है उसके लिए आप बैड ब्लड है और वो आपके लिए बैड ब्लड है। तो यहाँ पर बिटरनेस या इनवाइटी मतलब कटुता या शत्रुता। तो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है टू सेट द बेट। बेट मतलब क्या होता है? जैसे मछली पकड़ने के लिए आप जो बंसी में लगाते हैं कुछ खाने के लिए, उसको डेट इज कॉल्ड बेट। तो यही यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि किसी को फंसाने के लिए साजिश रचना या षड्यंत्र रचना, यानी जाल फैलाना। यहाँ पर वो जाल नहीं जो चिड़ियों को पकड़ते हैं, जाल फैलाने का मतलब कुछ साजिश रचना, षड्यंत्र रचना। जैसे पुलिस जो है चोर को पकड़ने के लिए क्या करती है? टू सेट द बेट, तो उसमें चोर फंस जाते हैं। तो ही हुआ इसका मतलब कि जाल फैलाना या षड्यंत्र रचना। नेक्स्ट है टू कीप द बॉल रोलिंग। देखो बॉल मतलब गेंद, बॉल को रोल करते रहना, इसका क्या मतलब कह रहा है कि कंटिन्यू काम को जारी रखना है। क्रिकेट मैच में देख रहे हैं ना, बॉल कहीं स्थिर नहीं होता है, रोल होते रहता है इधर उधर इधर उधर, इसका मतलब कंटिन्यू काम जारी होता है। तो टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब लगातार काम जारी रखना या लगातार कन्वर्सेशन जारी रखना, उसी को बोलते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट इडियम क्या है? टू बीट अबाउट द बुश। देखिए बुश का मतलब होता है झाड़ी, अब बीट मतलब होता है झाड़ी को पीटना। तो अगर झाड़ी को पीट रहे कि इसमें से शिकार निकलेगा, और ऐसे ही करते समय आप करते करते आपका वक्त जाया हो गया और शिकार भी नहीं आपके हाथ आया, इसका मतलब होता है जो शिकार है उसको नहीं पकड़ पाना, व्यर्थ का प्रयास करना। इसका कुल मिलाकर के जो अर्थ है वह है यानी टू द पॉइंट नहीं बात करके, इधर उधर की बात करके समय पास करना। जो पूछा गया वो नहीं बता करके आप इधर उधर का तर्क दे करके समय को वेस्ट कर देते हैं। खासकर मीडिया वालों के साथ ऐसा होता है कि मीडिया जब पूछती है किसी से सवाल, तो नेता लोग टू बीट अबाउट द बुश करने लगते हैं, मतलब इधर उधर की बातें करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में है टू बीट ए रीट। रीट मतलब पीछे की ओर भागना। तो बीट मतलब हार जाना। जब हार करके पीछे की ओर भागते हैं तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं टू बीट ए रीट। इसका मतलब है कि जब सैनिक लड़ते हैं और एक तरफ का सैनिक जब हारने लगते हैं तो वो लोग पीछे की ओर भाग जाता है, उसी को बोलते हैं बीट ए रीट, मतलब पीछे की ओर हट जाना डर करके, यानी टू गो बैक हो जाना। नेक्स्ट है टू पुट ऑन एयर्स। जो मैं अभी बताया हूं कि हवा में कोई भी चीज रखते हैं तो नीचे आ जाता है, यानी अस्वाभाविक तरीके से बात करना, जो एक्सरसाइज 1 में मैंने बताया है। नंबर 7 एट समबडीज बेक एंड कॉल।
somebody's beck and call का मतलब होता है कि किसी के अधीन में होना, किसी के ऑर्डर में होना, ठीक है, किसी के आओ भाव में होना, आओ भगत में, जो आपको कहता है वो जल्दी से कर देता है वो, तो वो जो है somebody's beck and call है। इस पर मैं सेंटेंस बना सकता हूं कि मैं आपके ऑर्डर में रहता हूं या आपके ऑर्डर में काम करता हूं, तो बोल सकते हैं आई एम एट योर बेक एंड कॉल। और अगर बोलना हो आप मेरे ऑर्डर में हैं तो आप बोल सकते हैं यू आर एट माई बेक एंड कॉल। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का मतलब होता है बुरा बर्ताव करना, गलत बिहेव करना, यानी कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। प्रिंसिपल्स यहाँ पर PLES होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। इसका मतलब होता है अच्छाई का सिद्धांत लेकर के वाद विवाद करना, दैट इज कॉल्ड बिलो द बेल्ट, यानी दुर्व्यवहार करना। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। डेविल का मतलब होता है राक्षस और डीप सी का मतलब होता है गहरा समुद्र। तो गहरा समुद्र और एक तरफ है राक्षस और आप बीच में, तो क्या इसका ये मतलब होता है कि दो समान परिस्थितियों के बीच पड़ जाना। अगर आगे जाते हैं तो समुद्र में गिर जाएंगे, पीछे जाते हैं तो आपको ये जो डेविल है यानी राक्षस है वो खा जाएगा। इसका मतलब दो समान परिस्थितियों के बीच घिर जाना। नेक्स्ट है ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है आसमान से नीचे का जो विहंगम दृश्य है, जो दूर दूर तक आप एक बार में देख लेते हैं, उसको बोला जाता है ए बर्ड्स आई व्यू। आई बात समझ में? तो ये बर्ड्स आई व्यू समझ गए, ऊपर से नीचे का विहंगम दृश्य। तो यहां पर लिखा है ए पैनोरमिक व्यू। पैनोरमिक का भी मतलब होता है जमीन का जो दूर दूर का जो दृश्य है, हरियाली है, वो व्यू, या ए वाइड व्यू। ये वाइड व्यू कहां से ले सकते हैं आप? तो आप अगर बहुत ऊपर वाले मतलब 10 तल्ला पे आप चले जाए या फिर आप एरोप्लेन में चले जाए, वहां से जो आप नीचे देखेंगे ना तो आप दूर दूर तक देख पाएंगे। तो वहां आप कह सकते हैं कि I got a bird's eye view from the aeroplane या from the helicopter। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये 10 आपका क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि इसको रिवाइज करा दूं आपको। तो चलिए शुरू करता हूं रिवीजन, आप ध्यान से इसको देखिए। फर्स्ट जो वर्ड है वो है बैड ब्लड। इसका मतलब होता है कट्टर शत्रुता, बहुत ज्यादा इनमाइटी, दुश्मनी। ओके, दूसरा क्या है? टू सेट द बेट। दूसरा क्या है? टू सेट द बेट। इसका मतलब होता है जाल बिछाना या षड्यंत्र रचना किसी को फंसाने के लिए। थर्ड में क्या है? टू कीप द बॉल रोलिंग। बॉल को रोल करते रहना, इसका मतलब काम जारी रखना, प्रयास जारी रखना या कन्वर्सेशन जारी रखना। नेक्स्ट क्या है? टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू द पॉइंट ना करके, टू द पॉइंट बात नहीं करके इधर उधर की बात करना, टाइम पास करना, इसको बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश। उसके बाद आपने देखा बीट ए रिट्रीट का मतलब होता है डर कर पीछे की ओर भाग जाना, बीट अबाउट द बीट ए रिट्रीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीट ए रिट्रीट। नेक्स्ट है टू पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है अस्वाभाविक तरीके से बात करना ताकि कोई आपसे इंप्रेस हो सके, झूठ साच सब मिला के बोलना, दैट इज कॉल्ड पुट ऑन एयर्स। नेक्स्ट क्या है? एट समबडीज बेक एंड कॉल। एट समबडीज बेक एंड कॉल का मतलब किसी के ऑर्डर में होना, किसी के अधीन में होना, जो कहता है वो उसको करना, तो कहलाता है एट समबडीज बेक एंड कॉल। नेक्स्ट क्या है? बिलो द बेल्ट का मतलब बुरे तरीके से गलत बिहेव करना। उसके बाद है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका मतलब दो समान परिस्थितियों के बीच पड़ जाना, अगर आगे जाते हैं तो भी प्रॉब्लम, पीछे जाते हैं तो भी प्रॉब्लम। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी क्रिमिनल को मदद करते हैं तो ऐसा हो जाता है, अगर क्रिमिनल को मदद दोबारा ना करेंगे तो क्रिमिनल आपको मार देगा, और अगर पुलिस को नहीं बताएंगे तो पुलिस भी आपको मार सकती है। तो इसका मतलब है दो समान परिस्थितियों के बीच घिर जाना। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब ऊपर से नीचे का विहंगम दृश्य। जैसे बर्ड्स जब उड़ती है आसमान में तो वो दूर दूर तक के दृश्य को देख सकती है, उसी तरह से अगर आप प्लेन में हैं तो आप वहां से ए बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं, यानी दूर दूर का जो नजारा है, जो दृश्य है, उसे आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज 2 भी आप क्लियर कर चुके होंगे। हम आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज 3 की ओर।
एक्सरसाइज 3 में है, पहला जो है वो है बैड ब्लड, जो कि मैंने अभी अभी बताया था आपको। बैड ब्लड मतलब कट्टर शत्रुता, दुश्मनी, ठीक है। उसके बाद है ब्लू ब्लड। देखो ब्लड पे दो इडियम्स है, एक बैड ब्लड और दूसरा ब्लू ब्लड है। तो ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है? देखो ब्लू ब्लड का मतलब होता है बिल्कुल निष्पक्ष, जो बिल्कुल ही कपटी नहीं हो, निष्कपट व्यक्ति हो, ईमानदार व्यक्ति हो, जो जन्म से ही वैसा हो, तो उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड। आप कह सकते हैं एक सेंटेंस में कि जवाहरलाल नेहरू वाज ए ब्लू ब्लड। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू शुरू से निष्कपट थे। तो यहाँ पर ब्लू ब्लड का मतलब अलेज सुपीरियरिटी बाय रीजन ऑफ बाय बर्थ ऑफ बर्थ। जन्म के समय से आप अगर सुपीरियरिटी है, आपको लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपको कह सकता है यू आर ब्लू ब्लड। और बैड ब्लड का मतलब है दुश्मन। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्या है? टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। शादी विवाह में आप देखते होंगे ट्रम्पेट बजाते हुए पीपी, तो वो ट्रम्पेट होता है। तो अपना ट्रम्पेट खुद बजाने का मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना। कोई आपको प्रशंसा नहीं कर रहा, आप बोले जा रहे मैं ये हूं वो हूं है। तो ये क्या कहलाता है? टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी डींग हाँकना जिसको बोलते हैं। और एक और हिंदी में क्या बोलते हैं? अपनी डफली अपनी राग। तो ये भी बोलते हैं, उसकी अंग्रेजी होती है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अगर मैं बोलूंगा कि मैं अपनी प्रशंसा खुद करता हूं, तो बोल सकता हूं आई ब्लो माई ओन ट्रम्पेट। अगर राजीव अपनी प्रशंसा खुद करता है तो क्या बोल सकते हैं? राजीव ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो 4 नंबर में क्या है? फ्रॉम द ब्लू। फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक। अब देखिए कैसे बनाया अंग्रेजों ने। ब्लू से तात्पर्य है आसमान का। ब्लू का मतलब होता है आसमान, अब फ्रॉम मतलब से। तो कोई भी चीज आपको तुरंत मिल गया, झटाक से मिल गया, तो उसको बोलते हैं फ्रॉम द ब्लू। जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पर काम करते हैं और 1 से 2 साल के अंदर अंदर 1-2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, तो बंगला गाड़ी सब कुछ खरीद लेते हैं। तो कोई कह सकता है ही गॉट एवरीथिंग फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब वो अचानक बहुत सारा चीज प्राप्त कर लिया है। ही हैज गॉट करोड़ ऑफ रुपीज फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब करोड़ों रुपए उसको आसमान से मिल गया, टपक गया, अचानक मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पर सडन, सडन मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिसका आशा नहीं था, वैसा कुछ घटित हो गया। दैट इज कॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है ए बोन ऑफ कंटेंशन। देखो कंटेंशन का मतलब होता है वाद विवाद, झगड़ा झंझट। और बोन मतलब होता है हड्डी, जिस पर पूरा ढांचा टिका होता है, उसको बोलते हैं बोन। आई बात समझ में? तो ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े का जड़, जिस पर टिका हुआ है पूरा का पूरा झगड़ा। जैसे आप बोल सकते हैं कि कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का जड़ है। कश्मीर नहीं होता तो ये दोनों आपस में लड़ते भी नहीं। तो क्लियर हो चुका है ए बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उछल कूद करके एकदम कोई भी काम करना लगातार स्पीड में, स्पीड गति से, तो उसी को बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब वेरी रैपिडली, यानी काफी तेजी से। इसके लिए एक इडियम हम लिख सकते हैं राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक इसका मतलब होता है बड़ी तेजी से। इसको हिंदी में बोलते हैं दिन दूनी रात चौगुनी, यानी लगातार प्रयास करना, लगातार मेहनत करना कहलाता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जैसे आप कह सकते हैं if you study by leaps and bounds then you can get a job of IAS। ठीक है, आप कह सकते हैं कि IAS की जॉब चाहिए तो आपको बाय लीप्स एंड बाउंड्स मेहनत करनी होगी, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करनी होगी, तभी आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ यानी टू मेक ए फुल कन्फेशन ऑफ, यानी स्वीकार कर लेना। अगर आपके ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट का स्पेशली महिलाओं के लिए यूज होता है, तो ब्रेस्ट को क्लीन करने का मतलब होता है गंदगी को साफ करना। यानी आपके दिमाग में जो गंदगी थी, जो डाउट्स थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वे मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग से निकल गए। ठीक है, आपको किसी ने समझाया और आप समझ गए। इसका मतलब होता है आपने
जो है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कर लिया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि मैंने राजू का जो है कंफ्यूजन, राजू का डाउट्स मैंने दूर कर दिया। तो आप बोल सकते हैं आई मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ राजू। इसका मतलब मैंने राजू का जो प्रॉब्लम थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कंफ्यूजन था, उस सब को दूर कर दिया। अब राजू जो है हमारी बातों से कन्फेशन करता है, कन्फेस करता है, यानी बात को मानता है, स्वीकार करता है। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है टू पास द बुक। तो पास द बुक का मतलब होता है टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम टू अनदर पर्सन। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो आपका दायित्व है, वह दायित्व किसी और पे फेंक देना। ये आपका जो सजा मिलने वाला था, आपने जो गलती किया था, इसका आरोप प्रत्यारोप जो आप पे लग रहा था, वो किसी और पे आपने लगाया। तो ये भी क्या है, ये भी है टू पास द बुक। तो वी शुड नॉट पास द बुक टू अनदर पर्सन, यानी हमें अपनी गलती किसी और पे नहीं थोपना चाहिए। नेक्स्ट है टू किक द बकेट। टू किक द बकेट, बकेट का मतलब था बाल्टी। बाल्टी में आपने लात मारा, बाल्टी का पानी सब गिर गया, इसका मतलब है उसी तरह से आपका प्राण इस शरीर से निकल गया। इसका मतलब होता है टू डाई, यानी मर जाना। इसके लिए एक और इडियम है पास अवे। पास अवे इसका मतलब भी मर जाना। एक और इडियम है टू लीव द घोस्ट। टू LEAV, लीव द घोस्ट। टू लीव द घोस्ट का मतलब भी होता है मर जाना, आत्मा निकल जाना, भूत जो है मुंह से निकल जाना, डेट इज कॉल्ड मर जाना। तो एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूं इसका। चलिए पहले 4 से 10 तक देख लीजिए, उसके बाद 1 से फिर 3 तक आपको दिखाएंगे, रिवाइज कर लीजिए। चलिए फर्स्ट जो है वो है 4 नंबर में लिखा है फ्रॉम द ब्लू, यानी आसमान से टपक जाना, यानी अचानक कोई भी काम हो जाना, घटित हो जाना। ये बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का जड़, यानी बोन जो है आपके शरीर का, वो पूरे शरीर का ढांचा है, उसी पर पूरा शरीर टिका होता है। तो उसी तरह से ये बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का जड़, कलह का जड़। उसके बाद है बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुनी रात चौगुनी, मतलब खूब ज्यादा मेहनत करना। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस। एक साइड छोड़ दिया था मैं, 7 नंबर इसमें लिखा है टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है, देखो आइस बिल्कुल शांत होता है, अब बहता हुआ जो पानी हो खल 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 होता रहता है, लेकिन आइस क्या होता है, बिल्कुल शांत। तो टू ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है आइस को ब्रेक करना, तोड़ना, इसका मतलब शांति भंग करना। तो यही है टू मेक ए बिगिनिंग या टू ओवरकम रिजर्व। रिजर्व का मतलब बिल्कुल शांति पड़े हुए माहौल को ओवरकम करना, यानी शांति में माहौल को फिर से बातों में या शोरगुल में बदल देना, डेट इज कॉल्ड शांति भंग करना। उसके बाद है 6 नंबर में हम लोग देखते हैं चलिए 8 नंबर में हम लोग देखते हैं टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और अपने ऊपर लगे आरोप को दूर करने की कोशिश करना, क्षमा मांग लेना। नेक्स्ट है टू पास द बुक का मतलब होता है कि अपनी गलती या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या दायित्व किसी और के मत्थे मर देना। नेक्स्ट है टू किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। अब हम इसका जो 1 से 4 है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां लिखा है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब कटुता या करवाहट या दुश्मनी। उसके बाद है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब है निष्पक्ष, निष्कपट, बिल्कुल ईमानदार, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं ब्लू ब्लड। लेकिन ये खास करके जो जन्म से ऐसा है उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड, जैसे गांधी जी वाज ब्लू ब्लड। उसके बाद है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी डफली, अपनी राग, यानी अपनी प्रशंसा खुद करना, डिंग हांकना, दैट इज कॉल्ड टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम एक्सरसाइज 4 की ओर बढ़ते हैं। तो है ना विचार पढ़ने का एक्सरसाइज 4? एक्सरसाइज 4 पढ़ना है। हाँ यहां से देखिए एक्सरसाइज 4। तो एक्सरसाइज 4 में आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 4 में जो है यहाँ लिखा है टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। देखिए दोस्तों जब कैंडल को आप जलाते हैं तो उसका एक ही एंड आप जलाते हैं, लेकिन कई बार आप दोनों एंड को जलाते हैं ताकि रोशनी बहुत ज्यादा हो। तो इससे क्या होगा, इतना ज्यादा मतलब कैंडल को प्रॉब्लम होगी कि वो जल्दी से जल्दी गल करके वो छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब कि किसी भी इंसान का दिन में तो वो काम करता है, रात में भी अगर काम लेते हैं
तो काम करते करते क्या हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसके स्वास्थ्य जो है उसकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी। तो वही चीज है, टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स का मतलब दुगना प्रयास करना, अत्यधिक प्रयास करना, अत्यधिक मेहनत करना, जिससे इंसान का स्वास्थ्य खराब हो जाना। जैसे आप कैंडल के दोनों साइड जलाते हैं ना, तो कैंडल का क्या हाल होता है तो आपको पता है, सब उसका जो कैंडल का जो उसमें मोम है वो जल्दी ही पिघल के नीचे गिरने लगता है। उसी तरह इंसान भी कई बार दुगना मेहनत करता है, जिससे वो खुद का स्वास्थ्य खुद ही खराब कर लेता है। नेक्स्ट है नंबर 2 में जो है लिखा है टू बरी द हैचेट। देखिए बरी का मतलब होता है गाड़ देना, किसी को गड्ढे खोद करके उसमें दफन कर देना। और हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, टेंगारी जिसको बोलते हैं, लकड़ी काटते हैं ना तो उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं। तो उसी से किसी को मार भी सकते हैं, तो बेचारा मौत का शिकार हो जाएगा। लेकिन जब आप कुल्हाड़ी को ही जमीन में दफना देंगे तो किससे मारेंगे? यानी इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होने को था, लेकिन आप अपने गुस्सा को शांत कर लिए, उसको दफना दिए कि हमसे कुछ बुरा ना हो जाए। इसका मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा को त्याग देना और फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना कि छोड़ो लड़ाई झगड़ा बंद करो, केस मुकदमा में पूरा जमीन बिक जाता है दोस्तों। तो टू बरी द हैचेट का मतलब पुरानी दुश्मनी को त्याग देना और फिर से दोस्त हो जाना। नेक्स्ट है टू कॉल स्पेड ए स्पेड। स्पेड ए स्पेड का मतलब होता है स्पष्ट, साफ साफ। टू कॉल ए स्पेड का मतलब होता है साफ साफ अपनी बातें बता देना, साफ साफ अपनी सीक्रेसी बता देना, कुछ छुपाना नहीं। तो टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स मतलब आसानी से किसी को बातों को समझा देना बिना छुपाए हुए। नेक्स्ट है ऑन द कार्ड्स या इन द कार्ड्स। यहाँ कार्ड का मतलब कुछ और ही है। कौन सा कार्ड्स? प्लेइंग कार्ड्स, जो आप ताश खेलते हैं वो। तो ताश खेलते हैं तो पता आपको भी नहीं होता है कि अब कौन सी पत्ती बाहर निकलने वाली है, बेगम निकलेगी कि गुलाम निकलेगी, क्या निकलेगा, ये आपको भी पता नहीं होता है। तो उसी चीज से बनाया है टू सॉरी इन द कार्ड्स का मतलब होता है भविष्यवाणी में होना, कुछ भी हो सकता है, यानी एक्सपेक्टेशन में होना कि कुछ भी हो सकता है, यानी भविष्यवाणी। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में कब भूकंप होगे, कब अर्थक्वेक होगी, वो ऑन द कार्ड्स है, इन द कार्ड्स है, कोई नहीं जानता है, ये भविष्यवाणी है केवल। नेक्स्ट है द कैरोट एंड द स्टिक। यहाँ पर दो वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। कैरोट, कैरोट जो है लोग खाते हैं और एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं कैरोट का। कैरोट मतलब गाजर, ठीक है। और स्टिक से पिटाई लगती है भाई, स्टिक शब्द आया तो समझो कि पिटाई की बात हो रही है। तो यहाँ पर कैरोट मतलब उपहार और स्टिक मतलब होता है सजा, दोनों का मीनिंग समझ गए। द कैरोट एंड द स्टिक का कुल मिलाकर अर्थ हुआ कि सजा और उपहार दोनों के लिए। तो कई बार जो डकैत होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वे उसको पता होता है कि अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे, फिर भी वो गलत काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो है ही वॉज रेडी टू फेस द कैरोट एंड द स्टिक। इसका मतलब वह सजा और प्रलोभन या सजा और उपहार दोनों को फेस करने के लिए तैयार थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है टू बिल्ड ए कैसल इन द एयर। कैसल मतलब होता है हवा महल, जो महल खूबसूरत होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये स्वर्ग में बना हुआ है, तो ऐसे महल को बोलते हैं कैसल। इन द एयर का मतलब था हवा में। हवा में किसी महल को तैयार करना ये अस्वाभाविक की न बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अरे हवा में तो एक सेकंड के लिए कोई भी वस्तु टिकता नहीं है, नीचे आ जाता है, तो फिर महल कहां से बन सकता है? इसका मतलब हवा में महल बनाना, इसका मतलब वैसी काम करने की कोशिश करना जो संभव भी नहीं है। तो उसी को बोलते हैं डे ड्रीम, मतलब दिन में सपना देखते हो क्या रे? तो दिन में सपना देखने का मतलब होता है काल्पनिक काम को सोचना, जो असंभव काम है उसके बारे में सोचना। नेक्स्ट है टू बेल द कैट। देखो भाई ये एक स्टोरी से आया है, जिसमें एक कैट जो है बहुत सारे रैट को, चूहों को खा जाया करती थी। तो चूहों ने प्लान बनाया कि अगर हम लोग बिल्ली के गले में घंटी डाल दे तो वो जब भी आएगी तो हमें पता चल जाएगा, इस तरह से हम लोग बिल्ली से बचे रहेंगे। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि टू बेल द कैट का मतलब होता है कि जोखिम मोल लेना, यानी खतरा मोल लेना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों लाइट चली गई है इसलिए चेहरे पे लाइट नहीं आ रही है। चलिए हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखो बैग में कोई व्यक्ति बिल्ली को रख करके सफर कर रहा था, जब टीटी उसको पकड़ लिया
तो क्या हुआ कि कुछ देर बाद उसके बिल्ली जो है बैग को काट करके बाहर निकल गई। ठीक है, तब जो है लोग समझ गया कि अच्छा ये बिल्ली को छुपा के रखा था। तो इसका मतलब होता है छुपी बातों को उजागर कर देना, छुपी हुई बातों को उजागर कर देना, यानी टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी टू डिवल्ज सीक्रेट्स केयरलेसली या बाय मिस्टेक, गलती से या फिर केयरलेसली किसी सीक्रेसी को, किसी गुप्त बातों को उजागर कर देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है चीक बाय द जॉल। चीक बाय द जॉल का मतलब होता है बहुत नजदीक नजदीक हो। चीक बाय द जॉल यानी ना जबड़ा में जबड़ा सटा सटा के बैठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं चीक बाय द जॉल। जैसे कभी कभी आप बिहार के बस में जब यात्रा करते होंगे तो वहां पर बिल्कुल कचा खचा खच लोग बैठे होते हैं और वैसी हालत में लोगों को यात्रा करना होता है, तो आप बोल सकते हैं कि पैसेंजर्स वर सीटिंग चीक बाय जॉल इन द बिहारी बस। आप ऐसा बोल सकते हैं। खास करके बिहार और यूपी के बसों में काफी लोग एक साथ बैठते हैं और बस वाले भी छोड़ते नहीं, सबको अंदर नाम धकेलते जाते हैं, ठांसते जाते हैं। नेक्स्ट है टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मतलब घड़ी इजाजत देती है कि भाई तुम 10 बजे तक ये काम करो और आप 11 बजे ही पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब आप घड़ी का भी विरोध कर दिए, घड़ी 10 बजे तक कह रही थी, आप पहले ही कर लिए। इसका मतलब होता है समय रहते कोई काम कर लेना। उसी को यहाँ लिखा है टू वर्क फास्ट, यानी कोई भी काम बहुत फास्ट कर लेना, समय से पहले कर लेना। दैट इज कॉल्ड टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। चलिए मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूं। यहाँ क्या लिखा है फर्स्ट में जो लिखा है वो है आपका टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स का मतलब इतना ज्यादा मेहनत करना कि स्वास्थ्य खराब कर लेना। नेक्स्ट है टू बरी द हैचेट, इसका मतलब पुरानी दुश्मनी को त्याग करके फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना। नेक्स्ट है टू कॉल स्पेड, स्पेड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से सारी बातों को बता देना, समझा देना। नेक्स्ट है ऑन द कार्ड्स या इन द कार्ड्स, इसका मतलब था भविष्यवाणी में होना, जैसे ताश के पत्ते कौन कब निकलेगा पता नहीं होता है, उसी तरह से कोई भी चीज इन द कार्ड्स है या ऑन द कार्ड्स है, इसका मतलब इसका सही जानकारी लोगों को नहीं है, ये भविष्यवाणी में है। नेक्स्ट क्या है द कैरोट एंड द स्टिक का मतलब होता है उपहार और सजा दोनों के लिए। नेक्स्ट है टू बिल्ड ए कैसल इन द एयर का मतलब अस्वाभाविक बात करना, दिवा स्वप्न देखना, यानी असंभव काम को करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है टू बेल द कैट, इसका मतलब क्या होता है टू बेल द कैट का मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी डालना, बिल्ली के गले में घंटी डालना, इसका मतलब खतरा मोल लेना। चलो नेक्स्ट है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब हुआ कि रहस्य उजागर होना, बाय मिस्टेक हो चाहे जानबूझकर को हो। सीक्रेट बात को अगर किसी को आप बता देते हैं, इसका मतलब आपने जो बिल्ली रखा था उसको बाहर कर दिया। चलो नेक्स्ट क्या है चिक बाय द जॉल। देखो जॉल जबरा होता है एकदम, जॉल चिक मतलब ये गाल, तो जबरा में गाल में जबरा सटा करके बैठना, इसका मतलब हम नजदीक नजदीक होना। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हम लोग सिनेमा हॉल में चिक बाय द जॉल बैठे हुए थे, यानी नजदीक नजदीक बैठे हुए थे। नेक्स्ट है टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है बहुत फास्ट, यानी समय से पहले कोई काम पूरा कर लेना। दैट इज कॉल्ड टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम एक्सरसाइज 5 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट जो इडियम है वो है टू क्लियर कॉबवेब्स अवे। टू क्लियर कॉबवेब्स अवे का मतलब होता है टू मेक माइंड क्लियर ऑफ ओल्ड थॉट्स। देखो कॉबवेब्स जो होता है, जो मकड़ी की जाली होता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बहुत जो लगी हुई रहती है जाली, तो ये जाली को आप साफ कर देते हैं, ठीक है, और पेंटिंग वगैरह कर देते हैं, तो क्या हो जाता है फिर से अच्छा सा माहौल तैयार हो जाता है, अच्छा सा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसी तरह से दिमाग में जो आपको पुरानी रंजिश है अपने भाई के प्रति या आपके दुश्मन के प्रति या आपके पड़ोस के प्रति, तो वो जितना मकड़ी का जाली बन गया है, यानी दुश्मन के प्रति जो घृणा द्वेष भावना ये सब, तो उसको आप साफ कर देते हैं, आप फिर से अच्छा बर्ताव करते हैं सबके साथ। तो इसीलिए अंग्रेजों ने बनाया है कि टू क्लियर द कॉबवेब्स अवे। इसका मतलब कि पुरानी रंजिश पुरानी द्वेष आदि को क्या कर देना, दिमाग से निकाल देना, पुरानी सोच समझ को हटा देना और फिर से जो है
स्थिति को बेहतर कर लेना, यानी फिर से सामान्य जिंदगी शुरू कर देना। तो इसी को बोलते हैं टू क्लियर द कॉबवेब्स अवे। नेक्स्ट है एक कॉक एंड बुल स्टोरी। देखो कॉक मतलब मुर्गा, यानी कॉक 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 जो पक 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 करता है यानी मुर्गा, वो कॉक हुआ। और बुल, बुल मतलब सांड। तब मुर्गा और सांड की जो कहानी होती है जिसमें मुर्गा और सांड बातें करते हैं, तो वैसी जो कहानी होती है वो बनावटी कहानी होती है, वो रियल थोड़ी ना होता है कि आप दोनों आदमी मुर्गा और जो सांड है वो दोनों के दोनों बात कर रहे हैं बैठ के, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है बनावटी कहानी, जिसे लोग अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे क्या करते हैं, रचना करते हैं, बनाते हैं उस चीज को। तो ये होती है। नेक्स्ट क्या है, टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर। शोल्डर, शोल्डर बोलना है भाई। तो टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है, शोल्डर का मतलब है कंधा, और ठंडा कंधा दे रहे हैं, इसका मतलब कंधा देने का मतलब सहारा देना। लेकिन आप ठंडा कंधा दे रहे हो, अच्छा ठीक है कहते हैं तो मदद कर दूंगा, इसका मतलब है कि आप उसके हौसला को हतोत्साहित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर टू शो डेलिबरेट डिसरिगार्ड इंडिफरेंस, इसका मतलब इंडिफरेंस का मतलब अरुचिकर रूप से, यानी आप पूरे रुचि लेके उसको मदद नहीं कर रहे, और रुचिकर तरीके से आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, रिगार्ड नहीं डिसरिगार्ड कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसके मनोबल को, उसके हौसला को तोड़ रहे हैं। तो टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी के मनोबल को या किसी के हौसला को कम करना, डिक्रीज करना, तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। देखिए किसी ने प्लान बना रखा है, कोई प्लान बना रखा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे होता है ना, बचपन में सोचते हैं मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, फ्यूचर में ये करूंगा, बहुत सारे इंडस्ट्री लगा दूंगा, तो ये वो। तो उसमें आपके टीचर या आपके आस पड़ोस के लोग क्या करते हैं, अरे ऐसा थोड़े ना होने वाला है, तुम एक गरीब का बेटा हो, बेटे नौकरी कर ले, कोई ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर, नौकरी कर ले। तो वो क्या कर दिया, आपके बड़े थॉट्स को, बड़े सपने के ऊपर पानी फेंक दिया, यानी आपके भी जो उत्साह है उसको भी ठंडा कर दिया। तो टू थ्रो द कोल्ड वाटर ऑन का मतलब डिस्करेज कर देना, हतोत्साहित कर देना। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एक एक चीज, यानी A to Z सारे चीजें, तो उसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में एक एक चीज जानता है तो वह कह सकता है कि मैं एचएन सर का प्रोज एंड कॉन्स जानता हूं, इसका मतलब मैं उनके बारे में हर चीज जानता हूं। तो यह आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग, इसका मतलब कि कोई भी चीज में उसका निगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, हर कुछ के ऊपर अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है तो वो प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो जैसे कोई बिजनेस करने वाले हैं तो उस बिजनेस का प्रोज एंड कॉन्स आपको जानना होगा, उसके बारे में हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो समझ चुके होंगे प्रोज एंड कॉन्स मतलब एक एक जानकारी। नेक्स्ट क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, देखो बनावटी आंसू को बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब बनावटी आंसू। ये भी एक स्टोरी से लिया गया है जहां पर एक क्रोकोडाइल रोना शुरू करता है और वो बनावटी आंसू रोता है, क्योंकि जब वो रोएगा तो पता ही नहीं चलेगा पानी के अंदर, तो उसी बोलते हैं बनावटी आंसू, यानी हिपोक्रिटिकल शो ऑफ सॉरो, मतलब दुख को जो है बनावटी दुख दिखाना है। जैसे जो है कुछ भिखमंगे लोग जो है काफी अमीर होते हैं लेकिन वे भीख मांगते हैं तो बनावटी आंसू रोना पड़ता है, दे 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 अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। तो वहां कर क्या करते हैं, वो अपनी दुख शो करते हैं ताकि उनको दया करके कोई आपको उनको क्या दे दे, कोई धन दौलत दे दे। नेक्स्ट है टू ईट क्रो। टू ईट क्रो का मतलब होता है कौवा खाना। कौवा खाने का मतलब होता है अपमानित कर देना, किसी को कौवा खिलवा देना यानी अपमानित कर देना। और बाकी तो आपको पता ही होगा कौवा बिरयानी के बारे में। तो कौवा खाना मतलब अपमानित होना। टू हैव टू एक्सेप्ट समथिंग एम्ब्रेसिंग टू वन, किसी के सामने जाकर के अपनी बेइज्जती करवाना, दैट इज कॉल्ड टू ईट क्रो। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं आपको। जो है फर्स्ट इडियम है वो टू क्लियर द कॉबवेब्स अवे, इसका मतलब अपने दिमाग में जो चल रहा है कॉबवेब्स है, यानी जो थॉट्स है, जो बुरे थॉट्स है लोगों के बारे में, जो रंजिश है, जो दुश्मनी है, जो भेदभाव है, वो सबको साफ कर देना, नए तरीके से जिंदगी शुरू करना कहलाता है टू क्लियर कॉबवेब्स अवे। नेक्स्ट है ये कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब मुर्गे और सांड की कहानी, इसका मतलब
बनावटी कहानी जिसको आप जानबूझ के बनाते हैं। नेक्स्ट है टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर, यानी ठंडा कंधा दे रहे। देखो एक्चुअली कंधा देना मतलब सहारा देना, लेकिन ठंडा कंधा देना इसका मतलब किसी का जो थॉट्स है, किसी का प्लान है, उसको कमजोर कर देना, हतोत्साहित कर देना। उसके बाद है टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ये भी सिमिलर है इसके। इसका मतलब होता है किसी के प्लान के ऊपर, किसी के जो योजना है उसके ऊपर आपने पानी फेंक दिया, इसका मतलब उसको डिस्करेज कर दिया, उसको हतोत्साहित कर दिया। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एक एक जानकारी, पॉजिटिव और निगेटिव सारी जानकारी, उसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। इसीलिए जो बहुत बड़े जो ट्रेनर होते हैं, जो कोच होते हैं, वे कोच लोगों को सिखाते हैं कि किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसका प्रोज एंड कॉन्स जान लेना बहुत आवश्यक है, ताकि आप आराम से उस बिजनेस का पूरा पूरा बेनिफिट उठा सके, वरना आप नुकसान में पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ की आंसू, यानी बनावटी आंसू, यानी बनावटी दुख दर्द को शो करना, दैट इज कॉल्ड क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है टू ईट क्रो। टू ईट क्रो का मतलब होता है कौवा खाना। कौवा खाने का मतलब होता है अपमानित होना, लोगों के सामने जाकर के अपमानित होना, दैट इज कॉल्ड टू ईट क्रो। दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5 के ही जो रेस्ट पार्ट है, यानी 8 से जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए 8 नंबर पे क्या लिखा है, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। देखो स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है गिरे हुए दूध, छिलक जाता है जो दूध, जो बर्तन से बाहर गिर जाता है, वैसे दूध के ऊपर आप अगर रोएंगे, आप हाय रे भाई मेरा 1 लीटर दूध बर्बाद हो गया, मैं कैसे जीऊंगा, तो क्या रोने से आपका दूध वापस आने वाला है? बिल्कुल नहीं आएगा। इससे और आपकी दिमागी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब जो पैसा, जो धन दौलत, जो भी कुछ जो है आपका जो निकल गया हाथ से, वह दोबारा नहीं आने वाला है, यानी उसके ऊपर पश्चाताप करना या रोना बेकार है। तो टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इसका मतलब बर्बाद हुए या खोए हुए धन के ऊपर बेकार में रिग्रेट करना, यानी पश्चातापा करना या रोना, ठीक है, तो वो होता है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट क्या है, टू गिव करेंसी। जिस तरह से करेंसी जो होता है, रुपया होता है, तो एक जगह नहीं होता ना, आप किसी को देते हैं, वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है। इस तरह से जो रुपए होते हैं, और खास करके जो छोटे नोट होते हैं और छोटे जो सिक्के होते हैं, वे सिक्के बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरा जगह ट्रेवल करता रहता है फोकट में, ठीक है। तो वही होता है टू गिव करेंसी का मतलब किसी भी बात को करेंसी की तरह फैला देना, हर जगह फैला देना, दैट इज कॉल्ड टू गिव करेंसी। नेक्स्ट जो इडियम है वो है ए रेड लेटर डे। देखो जब आप कैलेंडर देखते हो ना, तो उसमें बहुत सारे डे दिया हुआ रहता है, किस डे को कौन सा दिन हो रहा है, उसमें जो लाल किया हुआ है इसका मतलब खास दिन है। तो ये रेड लेटर डे का मतलब होता है खास दिन या इंपॉर्टेंट डे या फिर हिस्टोरिकल डे, ऐतिहासिक दिन को बोलते हैं रेड लेटर डे। और सामान्य दिन तो वो होता ही रहता है, ठीक है। तो सामान्य पर्व त्योहार इसे सब तो जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन ये रेड लेटर डे कौन होता है, जो खास दिन होता है। जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी जिस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये सब क्या है, भारत के लिए रेड लेटर डे यानी खास दिन है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो चुका होगा। चलिए मैं आपको 8 नंबर से जो है इसको रिवाइज करा देता हूं। 8 नंबर में लिखा है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब कि गिरे हुए दूध के ऊपर रोना। इसका मतलब है कि जो धन बर्बाद हो गए उसके ऊपर पश्चाताप करना, यानी खोए हुए चीजों के ऊपर पश्चाताप करना क्या कहलाता है, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट है टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी का मतलब होता है कि बड़ी तेजी के साथ किसी बात को फैला देना, और खास करके ऐसी जो स्प्रेडिंग जो काम होता है वो महिलाओं के जिम्मे जाता है। महिलाएं किसी भी बात को रोक नहीं पाती, होल्ड नहीं कर पाती है और उसको फैला देती है। अगर कोई महिलाएं हमारी वीडियो को देख रही है तो बुरा मत मानना, मैं उसका स्वभाव बता रहा हूं। ऐसा ना कि सब्सक्राइब ही नहीं करना कि लो मास्टर तुम बहुत मुझे सता रहे हो, सब्सक्राइब नहीं, मतलब मैं एक स्वभाव बताया, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बुरा नहीं मानना है किसी को। तो ये हो चुका है क्लियर। उसके बाद है ए रेड लेटर डे, मतलब कोई खास दिन, तो हो चुका क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6 की ओर।
तो एक्सरसाइज 6 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं एक्सरसाइज 6 का जो फर्स्ट इडियम है वो है ए स्क्वायर डील। ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उभर खावर नहीं, मतलब प्लेन, बिल्कुल। डील मतलब तो बंटवारा, तो बिल्कुल प्लेन बंटवारा, इसका मतलब कि कोई ज्यादा कोई कम नहीं लिया है, एकदम निष्पक्ष बंटवारा हुआ, तो उसी को बोलते हैं स्क्वायर डील, मतलब एकदम निष्पक्ष बंटवारा। तो यहाँ लिखा है फेयर ट्रीटमेंट इन ए बार्गेन, मतलब कि बार्गेन में, बार्गेन मतलब लेन देन में बिल्कुल निष्पक्ष होना, फेयर यानी अच्छी तरीके से व्यवहार करना, अच्छी तरह से बंटवारा करना, दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर डील। तो जैसे कोई चार भाई है और उसके बीच जो है बंटवारा हो रहा है, तो जो पंच लोग आएंगे वे क्या बोलेंगे, यस वी विल डिस्ट्रीब्यूट योर रिचेस और योर प्रॉपर्टी स्क्वायर डील बिटवीन यू, मतलब आप लोगों के बीच जो आपका प्रॉपर्टी है वह स्क्वायर डील किया जाएगा, मतलब निष्पक्ष रूप से बांटा जाएगा। नेक्स्ट है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है परेशानी में, यानी जब काम करते रहते हैं ना तो उसको बोलते हैं हार्नेस, यानी मशक्कत झेलते समय या काम करते समय अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। इसका मतलब होता है काम करते करते यानी काम के दरमियान मर जाना, डेट इज कॉल्ड टू डाई इन हार्नेस। कुछ लोग काम के दरमियान मर जाते हैं, कुछ लोग रिटायर्ड होने के बाद मरते हैं, तो रिटायर्ड वाले लोग टू डाई इन हार्नेस में नहीं आएगा। टू डाई इन हार्नेस का मतलब काम के दौरान मर जाना। नेक्स्ट क्या है, टू डू ए थिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो स्पेशली ये है इडियम आपका, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब रुक रुक करके होता है, लगातार नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ लोग इडियम एंड फ्रेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता है, बबुआ रुक रुक कर मत पढ़ो, नहीं तो जॉब नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाई कुछ दिनों बाद दिमाग से निकल जाती है, इसलिए आपको कंटिन्यू पढ़ना है। तो आप बोल सकता है वो, don't study by fits and starts, please keep it continue because continuous study will give you success, okay? ऐसे बोल सकता है। तो do something by fits and starts का मतलब कोई भी काम रुक रुक करके करना। और एग्जांपल देखिए, जैसे रुक रुक करके बारिश हो रही है तो आप बोल सकते हैं इट इज रेनिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब बारिश रुक रुक कर हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू गो डाउन द ड्रेन। देखो ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाला। नाला में कोई भी चीज चला जाता है तो क्या आप उसको उठाते हैं पुनः, बिल्कुल नहीं उठाते। अन्य जगह अगर एग्जांपल देता, नाला की जगह फर्श देता तो वहां से आप चीजों को उठा सकते हैं, लेकिन नाला में गिरने के बाद आप चीजों को नहीं उठाते हैं। तो वही चीज यहां पर बताया कि टू गो डाउन द ड्रेन का मतलब था बर्बाद हो जाना, जहां से आप रिकवरी नहीं कर सकते, तो उसी को बोलते हैं टू गो डाउन द ड्रेन, मतलब बिकम वर्थलेस, मतलब बर्बाद हो जाना, प्रॉफिटलेस हो जाना, व्यर्थ चला जाना। नेक्स्ट है टू प्ले द टू प्ले द टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ का मतलब होता है तितर बितर कर देना, यानी धन दौलत से खेल जाना। कभी कभी क्या होता है कि अपने बच्चों के लिए आप जो धन दौलत इकट्ठा करके रखे हैं, 2 जून का रोटी आपने नहीं खाया और उस बच्चों के लिए इकट्ठा करके आपने रखा जोड़ करके, लेकिन बच्चे कभी नालायक निकल जाते हैं तो वे आपके धन दौलत के साथ प्ले कर जाता है, खेल जाता है, खूब सिगरेट पिएगा, गाड़ी खरीदेगा, गर्लफ्रेंड 2-4 बनाएगा, तो ऐसे में क्या होता है कि पैसा की बर्बादी होती है। तो उसी को बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विथ, समझ गए? जैसे बोल सकता है कि योर ग्रैंड डॉटर या योर ग्रैंडसन प्लेज डक्स एंड ड्रैग्स विथ योर मनी। इसका मतलब कि आपका जो पोता है आपके पैसे को प्ले ड्रग्स एंड ड्रग्स कर दिया, मतलब डक्स एंड ड्रग्स कर दिया, इसका मतलब आपका पैसा बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्या है, टू टर्न ए डीफ ईयर। देखो भाई सबको कान से सुनाई देती है, लेकिन कभी कभी टर्न ए डीफ ईयर कर लेते हैं, इसका मतलब आप अनसुना कर देते हैं बातों को। तो टू टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना। अगर टू टर्न ए ब्लाइंड आई अगर कर दिया जाए, टू टर्न ए ब्लाइंड आई, अच्छा 9 नंबर में दिया हुआ है टू टर्न ए ब्लाइंड आई, इसका मतलब अनदेखा करना, देखते हुए भी बोलना कि नहीं नहीं मैं नहीं देखा हूं, क्या हुआ नहीं हुआ सो, तो उसको बोलते हैं टू टर्न ए ब्लाइंड आई। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 6 नंबर में इसमें लिखा है टू टर्न ए डीफ ईयर, इसका मतलब होता है अनसुना कर देना। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7 नंबर में, इसमें लिखा है ए व्हाइट एलिफेंट। दोस्तों एलिफेंट यूजुअली ब्लैक ही होता है, लेकिन कई बार एलिफेंट व्हाइट भी हो जाता है। तो व्हाइट एलिफेंट तो काफी महंगा होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए दर्शक काफी आते हैं, और उस एलिफेंट से कोई काम नहीं कराया जाता है, मतलब केवल देखने के लिए। इसका मतलब हुआ कि बहुत कॉस्टली तो होना, लेकिन बेकार का होना, कोई काम का नहीं होना। जैसे कि वो हाथी कोई काम ही नहीं करता, केवल लोगों को दिखाता है।
जैसे कि आपका सोना हुआ, ईयर रिंग, नोज पिन, तो ये सब जो है आपके लिए कोई काम का चीज है लेकिन महंगा है, तो महंगा लेकिन बेकार का चीज, उसी को बोलते हैं ए व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का मतलब धुएं में उड़ा देना। बाप दादा का जो कमाई है उसको धुएं में उड़ा देना, इसका मतलब कि उसको बर्बाद कर देना। तो यहां पर लिखा है टू वेस्ट या टू गो इन वैन, व्यर्थ में बर्बाद करना, दैट इज कॉल्ड टू एंड इन स्मोक। नेक्स्ट है टू टर्न ए ब्लाइंड आई। टू टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा करना, जो अभी अभी मैं बताया था यहाँ पर जो 6 नंबर में है ना, 6 नंबर में ईयर दिया हुआ है, तो ईयर मतलब अनसुना करना, और 9 नंबर में आई दिया हुआ है, इसका मतलब अनदेखा करना। तो कुल मिला के टू टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब अनदेखा करना। नेक्स्ट है नंबर 10, यहाँ लिखा है टू सी आई टू आई। आई टू आई देखना का मतलब कि आंखों ही आंखों में देखना, इसका मतलब सहमत होना किसी भी बात से, खासकर प्यार मोहब्बत में तो आंखों से आंखों में देखते हैं, इसका मतलब दोनों भागने का प्लान कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से सहमत हैं। तो हो चुका होगा क्लियर यहां तक। हम आपको एक्सरसाइज 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहां पर देखिए फर्स्ट जो इडियम है वो है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। अपना जो फेस है किसी के खिलाफ लगते हैं ना, तो चेहरे से पता चल जाता है कि आप रूठे हुए हैं। खास करके जब पति पत्नी एक दूसरे से रूठ जाते हैं तो उसका जो फेस होता है उससे पता चल जाता है कि रूठे हुए हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, यहाँ क्या लिखा है अगेंस्ट, चेहरा जो है किसी के अगेंस्ट में ले जाना, टर्न करना, इसका मतलब होता है रूठ जाना, विरोध करना, यानी अपोज करना, विरोध करना। नेक्स्ट है ए फेयर वेदर फ्रेंड। देखो भाई, इसको कुछ लोग समझते हैं अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन ये फेयर वेदर फ्रेंड जो होते हैं वो बुरे होते हैं। फेयर वेदर इसका मतलब आपका जब अच्छा स्थिति हो, आपकी जब इनकम बेहतर हो, आपका इकोनॉमिक ठीक हो, आप खुश हो, उस समय ही वो दोस्ती रखेगा। तो ऐसे दोस्त को बोलते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मतलब होता है समय लुलुप दोस्त, यानी आपका समय अच्छा चल रहा हो तो वो दोस्ती करेगा। तो ऐसे फ्रेंड से दूर ही रहें। नेक्स्ट क्या है ए, अच्छा हम कहीं पर अगर ऐसे लिख देते हैं ए बैड वेदर फ्रेंड। देखो ए बैड वेदर फ्रेंड, ए बैड वेदर फ्रेंड का मतलब होता है जो बुरे वक्त में साथ देता है। बुरे वक्त में साथ देने वाले दोस्त होते हैं ए बैड वेदर फ्रेंड। तो बैड लगा हो तो अच्छा दोस्त, और फेयर लगा हो या गुड लगा हो तो बुरा दोस्त। नेक्स्ट है ए फीदर इन वंस कैप। देखो कैप में फीदर होना, खास करके जो मोर का फीदर होता है, मोर के जो पंख होते हैं वे कैप में लगा होता है, मुकुट में लगा होता है, तो उसको बोलते हैं ए फीदर इन वंस कैप। इसका मतलब सम्मान की बात होना। यहाँ लिखा है टू बी इन एन अचीवमेंट ऑफ विच वन कैन बी प्राउड। मतलब ऐसा अचीवमेंट, ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट जिससे इंसान प्राउड फील करता है, गर्व फील करता है, तो वो चीज उसका क्या है ए फीदर इन वंस कैप। जैसे बोलता है आईएएस बनना राजीव के लिए उसके कैप में फीदर होने के बराबर है। इसका अंग्रेजी क्या होगा, बिकमिंग एन आईएएस इज ए फीदर इन राजीव्स कैप। मतलब आईएएस बनना राजीव के लिए सम्मान की बात है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या है टू स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। अपने पैरों पे खड़ा होने का क्या मतलब है, अपने पैरों पे खड़ा होना मतलब अपने ऊपर निर्भर करना, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना। टू बी इंडिपेंडेंट मतलब खुद पे आश्रित होना। तो टू स्टैंड ऑन वंस फीट का मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना। नेक्स्ट क्या है टू सीट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब होता है घेरा, ऐसे घेरा हुआ है और इस फेंस पे कोई आदमी बैठा हुआ है, इसका मतलब न इधर आ रहा है न इधर आ रहा है, बीच में पड़ा हुआ है, किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। तो टू स्टैंड ऑन वंस टू सीट ऑन वंस टू सीट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है निष्पक्ष रहना, किसी की पार्टी नहीं लेना, किसी की ओर नहीं जाना, ठीक है, निष्पक्ष बना रहना, किसी का साइड नहीं लेना। नेक्स्ट क्या है टू सीट, मतलब 2 बार लिखा गया है भूल से, 5 और 6 सेम ही है। नेक्स्ट है टू प्ले द सेकेंड फिडल। देखो टू प्ले मतलब खेलना, सेकेंड फिडल का मतलब होता है जो उसका निचले दर्जे का जो रोल है, मेन रोल नहीं है वो ऐसा रोल निभाना। जैसे टू प्ले ए सेकेंड फिडल, इसका मतलब होता है
कि जो है सामान्य या सहायक रोल करना, ठीक है, जो मुख्य किरदार है वो नहीं करके सामान्य किरदार निभाना, दैट इज कॉल्ड टू प्ले ए सेकेंड फिडल। नेक्स्ट है टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है टू सफर इंजरी बाय एक्टिंग रैशी। इसका मतलब होता है कि गलत तरीके से आप एक्टिंग करके अपने को खुद घायल कर लेना। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब अपनी उंगली खुद जला लेना। इसका मतलब कुछ गलत काम करके अपने आप को ही धोखा देना, अपने आप को ही बुरे परिस्थिति में डाल लेना, दैट इज कॉल्ड टू बर्न वंस फिंगर। जिसको हिंदी में बोलते हैं कि अपना पैर खुद ही कुल्हाड़ी से काट लेना। इसका मतलब अपनी गलती से अपने आप को सजा देना। नेक्स्ट क्या है, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसे करके टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब होता है टू विश फॉर गुड लक और सक्सेस। ऐसे करके सोचना कि हमारा दिन कब अच्छा हो, कब बेहतर हो, तो उसे बोलते हैं टू विश फॉर गुड लक और सक्सेस। आई बात समझ में। नेक्स्ट है टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग, जंगल की आग की तरफ फैलना। इसका मतलब जंगल में जब आग लगती है तो बड़ी तेजी से वो पेड़ों को जलाना शुरू कर देती है। तो उसी तरह से किसी भी बात को अगर तेजी से फैलाते हैं तो इसका भी मतलब हुआ जंगल की आग की तरफ फैलना। जिस रफ्तार से जंगल का आग तेजी से फैल जाती है उसी तरह से किसी बात का तेजी से फैलना। इसके लिए एक और इडियम है गिव करेंसी। गिव करेंसी, इसका भी मतलब होता है तेजी से बातों का फैलना, जो अभी आप सीख चुके हैं। मैं चाहूंगा कि इसको मैं रिवाइज कर दूं एक बार, तो चलिए रिवाइज कर लो। फर्स्ट सेंटेंस है वो है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, का मतलब किसी का विरोध करना। दूसरा है फेयर वेदर फ्रेंड, एक बुरा दोस्त जो अच्छे स्थिति में ही साथ आता है, बुरे परिस्थिति में साथ नहीं आता है। नेक्स्ट है फेदर इन वंस कैप, मतलब सम्मान की बात होना। नेक्स्ट है टू स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। इसका मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना, मतलब स्वावलंबी होना यानी इंडिपेंडेंट होना। नेक्स्ट क्या है टू सीट ऑन द फेंस। इसका मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना यानी न्यूट्रल होना। 7 नंबर देखिए, टू प्ले ए सेकेंड फिडल। इसका मतलब होता है सहायक रोल करना, मुख्य भूमिका न करके सहायक भूमिका निभाना। नेक्स्ट है टू टर्न वंस फिंगर। इसका मतलब अपने अच्छे दिनों का विश करना, अपने अच्छे दिनों के लिए कि कब मेरा दिन अच्छा हो। उसके बाद है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। दोस्तों एक छूट गया है 8 नंबर में, टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब अपनी उंगली खुद जला लेना। इसका मतलब अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना। नेक्स्ट है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब अच्छे दिनों के बारे में सोचना, अच्छे दिनों के बारे में विश करना। नेक्स्ट है टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब जंगल की आग की तरफ फैलना, बड़ी तेजी के साथ फैलना। इसके लिए एक सिनोनिम जो है इडियम वो है गिव करेंसी, का मतलब होता है बातों को बड़ी तेजी से फैलाना। तो चलिए दोस्तों हम जो है आपको एक्सरसाइज 8 की ओर आपको ले चलते हैं। एक्सरसाइज 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 8 जो है फर्स्ट सेंटेंस है ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है, जिस तरह से मछली पानी के लिए बेचैन हो जाती है उसी तरह से अगर आप भी खराब परिस्थिति की वजह से बेचैन हो जाते हैं या फिर किसी को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो उसे भी बोलते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ए फिश आउट ऑफ सरिता, गीता, मुकेश, वो सब। इसका मतलब होता है आई फिश आउट ऑफ वाटर बिकॉज आई कैनॉट लिव विदाउट सुनील। इसका मतलब सुनील के बिना मैं नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि मछली की तरफ मैं उसके लिए तड़पता हूँ। तो ये क्लियर हो चुका है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर है दूसरा नंबर बाय फिट्स एंड स्टार्ट, जो आपको सिखाया जा चुका है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली यानी अनियमित रूप से। ये आपको शायद एक्सरसाइज 2 में बताया गया था पहले ही, तो ये आपके लिए नया नहीं है। नेक्स्ट है
थर्ड नंबर में टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। देखो फ्लॉग मतलब होता है उड़ाना या चलाना, दौड़ाना, ऐसे करना, टिगड़ी 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 टिगड़ी। तो ये जो डेड हॉर्स है मतलब मरा हुआ घोड़ा है, उसके ऊपर कोई आदमी बैठ गया, उसको दौड़ाने की कोशिश कर रहा, क्या वो दौड़ेगा भाई? तो प्रयास व्यर्थ हो जाएगा ना। इसीलिए इसका बना हुआ है प्रयास व्यर्थ हो जाना, यानी टू वेस्ट वंस ओन एफर्ट, किसी का प्रयास व्यर्थ चला जाना। नेक्स्ट है टू ड्रॉप लाइक फ्लाइज। टू ड्रॉप लाइक फ्लाइज, फ्लाइज मतलब मक्खियां, मक्खियां की तरह गिर जाना, टप 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 सब मक्खी मर मर के गिर रहा है। ठीक है, गर्मी के दिनों में खासकर ऐसा होता है। तो ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मतलब होता है कोलैप्स हो जाना, जैसे घरों का कोलैप्स हो जाना। इतना ही नहीं, सेना जब बहुत सारे सेना मर जाते हैं तो आप बोल सकते हैं सो मेनी सोल्जर्स वर ड्रॉप्ड लाइक फ्लाइज। इसका मतलब बहुत सारे सैनिक मारे गए। नेक्स्ट है टू फ्लाई ए काइट। देखो काइट उड़ाते हो तो कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में उड़ने लगता है काइट। तो काइट जो है दिशा तुरंत तुरंत चेंज करता है, इसलिए बोल सकते हैं टू टेस्ट पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन भी इसी तरह से चेंज होता है। माइक ले लेता है मीडिया वाले और सुनता है कि क्या इस साल आप किसको चुनाव में जिताने वाले हैं, तो जिधर माइक घुमाता है उस साइड ओपिनियन चेंज होता रहता है। तो वही है टू फ्लाई ए काइट का मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन का टेस्ट करना कि आखिर पब्लिक क्या चाहती है। नेक्स्ट है टू फोम एट द माउथ। मुंह के ऊपर बज 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 आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहा है। जब आप ज्यादा क्रोधित होते हैं तो मुंह में एकदम थूक आने लगता है, तो उसको बोलते हैं टू फोम एट द माउथ। इसका मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, काफी ज्यादा क्रोधित होना। नेक्स्ट है फ्राई, स्मॉल फ्राई। देखो स्मॉल फ्राई, फ्राई तो समझते ही हो ना, मछली को फ्राई करते हैं या अलग अलग बढ़िया बढ़िया जो डिशेज है उसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल फ्राई है मतलब छोटी चीज की फ्राई है। तो स्मॉल फ्राई करने का मतलब जिसका वैल्यू नहीं हो, वैल्यू लेस हो। खास करके चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं जिसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता, किसी को गाली भी दे दे तो लोग नाराज नहीं होता है। अनइम्पोर्टेंट पर्सन जो महत्वहीन व्यक्ति है, खास करके वैसे व्यक्ति जो पियक्कर हो, पीने का काम करता है, उसको भी बोलते हैं स्मॉल फ्राई। नेक्स्ट है टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब होता है एक अच्छा वक्ता होना, एक अच्छा स्पीकर होना, यानी गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की कला होना उसके पास, तो उसको बोलते हैं टू बी ए गुड स्पीकर। नेक्स्ट है टू प्ले द गैलरी। इसका मतलब टू ट्राई द टू गेन पॉपुलर फेवर। टू प्ले द गैलरी का मतलब होता है लोगों का फेवर जीतने की कोशिश करना, लोगों का मान सम्मान पाने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड प्ले द गैलरी। उसके बाद है टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। देखो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट क्या होता है, जैसे खेल के मैदान में एक खिलाड़ी दूसरे को ललकारता है, बोलता है चलो मैं तुमसे लड़ता हूं, तो उसी को बोलते हैं टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। इसका मतलब टू एक्सेप्ट ए चैलेंज टू फाइट, मतलब लड़ाई के लिए चैलेंज को स्वीकार करना। दोस्तों तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 8 तक। एक्सरसाइज 9 भी हम अभी अभी तुरंत सीखने वाले हैं, धैर्य बना। तो चलिए एक्सरसाइज 9 में आप सभी लोगों का पूरा बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर है टू गिव अप द घोस्ट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि टू गिव अप द घोस्ट होता है या फिर टू किक द बकेट, इस सब का मतलब क्या होता है, मर जाना, डाई कर जाना। टू पास अवे ये भी होता है, टू टू पास अवे इसका भी मतलब क्या होता है, मर जाना, टू पास अवे मर जाना। तो क्लियर है। नेक्स्ट है टू गिव द गेम अवे। गेम अवे मतलब खेल खत्म हो जाना, इसका मतलब होता है कि खेल खत्म है, यानी बात जो आप सीक्रेट रखे हुए थे वो उजागर हो गया है, जनता तक पहुंच गई है। तो गिव द गेम अवे का मतलब होता है टू रिवील वंस इंटेंशंस और सीक्रेट। मतलब कोई जो सीक्रेट है, जो सीक्रेसी है या इंटेंशंस है, जो इरादा है वो रिवील हो गया है, सबको पता चल गया है, तो वो क्या कहलाता है, टू गिव द गेम अवे। टू गिव द करेंसी, टू गिव द करेंसी जो है उसका मतलब होता है बातों का तेजी से फैल जाना। ठीक है ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। नेक्स्ट है टू बी हैंड इन ग्लोव विथ। टू बी हैंड इन ग्लोव विथ, तो टू बी हैंड इन ग्लोव विथ का मतलब होता है एक ही ग्लोव में दो दो आदमी हाथ रखे हुए। इसका मतलब दोनों आदमी इसी तरह से इतना कंपैक्ट रूप से इतना जुड़े हुए हैं दोनों आदमी कि दोनों आप अलग नहीं होंगे फ्यूचर में, इतना ज्यादा जुड़े हुए। तो वही है टू बी वेरी इंटीमेटली एसोसिएटेड, मतलब बहुत ही नजदीकी से जुड़ा होना, दैट इज कॉल्ड टू बी हैंड इन ग्लोव विथ। कह सकते हैं कि योगी इज
हैंड इन ग्लोव विथ मोदी, योगी मोदी के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है टू थ्रो डाउन द ग्लोव, देखो ग्लोव जो है फेंक देते हैं, ग्लोव फेंक देने का मतलब सरेंडर कर देना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, हार स्वीकार कर लेना, टू एक्सेप्ट डिफीट या टू सरेंडर मतलब हार स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट है टू ग्रीस समबडीज पाम, देखो क्या होता है आजकल जो है काम नहीं हो रहा है तो ऑफिसर के पाम में ग्रीस लगा देते हैं, पता लगा ना। ग्रीस लगाने का मतलब जैसे कल पुर्जे में या मशीनों में आप ग्रीस लगाते हैं तो वो मशीन तेजी से काम करने लग जाता है। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति काम आपका नहीं कर रहा है तो कुछ रुपए दे देते हैं, कुछ घूस दे देते हैं, ब्राइब दे देते हैं, तो वो आपका काम जल्दी कर देता है। इसका मतलब होता है उसके हाथों में ग्रीस लगाना। इसका मतलब घूस देना, टू ब्राइब यानी घूस देना। नेक्स्ट है ग्रीन आइड, देखो ग्रीन आइड जो भी है, हाँ एकदम ग्रीन ग्रीन का होगा, बाघ शेर भालू ये सब। तो ग्रीन आइड मतलब होता है डरावना, और ये खास करके व्यक्ति के लिए होता है। ग्रीन आइड व्यक्ति जो होगा कभी भी धोखा दे सकता है, वो आपसे जलता है, जेलसी है। तो ग्रीन आइड मतलब होता है जलने वाला, द्वेष करने वाला, घृणा करने वाला। नेक्स्ट है टू ग्राइंड फॉर एग्जामिनेशन, देखो ग्राइंड मतलब होता है पीसना, पीसना मतलब मशक्कत करना। यहाँ पर फॉर एन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, फॉर इलेक्शन भी हो सकता है, किसी भी काम के लिए आप ग्राइंड हो रहे हैं इसका मतलब उसमें आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो टू ग्राइंड फॉर एन एग्जामिनेशन का मतलब होता है मशक्कत करना, झेलना, एक काफी परिश्रम करना। लिखा है टू स्टडी मच फॉर एन आईएएस एग्जाम, फॉर एन एग्जाम ना, यानी एग्जाम के लिए काफी मेहनत करना, यानी टू ग्राइंड फॉर एन एग्जामिनेशन। तो कोई जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन के लिए ही ये इडियम होगा, ये इलेक्शन के लिए भी हो सकता है, कोई भी वैसा काम जिसके लिए आप काफी मेहनत करते हैं उसके लिए हो सकता है। नेक्स्ट है टू लेट वंस हेयर डाउन, टू लेट वंस हेयर डाउन का मतलब हेयर जब डाउन होता है इसका मतलब होता है कि आप जैसे तैसे बाल रखे हुए, मतलब उसके साथ आप रेस्पेक्टफुली पेश नहीं आ रहे हैं, ठीक है, घर जैसा बिहेव कर रहे हैं, यानी टू बिहेव इनफॉर्मली, यानी जैसे तैसे बिहेव करना, फॉर्मली बिहेव ना करना। नेक्स्ट है टू कीप वंस हेयर ऑन, देखो हेयर ऑन का मतलब होता है कि हम शांत रहना, बुरे परिस्थिति में पेशेंस बना के रहना। तो टू कूल डाउन इसका ये मीनिंग है कि कूल डाउन रहना, बिल्कुल शांत रहना, घबराना नहीं। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है वैसा नट, वैसा कोई भी फल जो आसानी से नहीं टूटता हो उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसे कर पाना बड़ी मुश्किल है उसी को बोलते हैं डिफिकल्ट टास्क या प्रॉब्लम। क्लियर हो चुका होगा, चलो मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट में है टू गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है मर जाना, आत्मा का निकल जाना। दूसरा है टू गिव द गेम अवे का मतलब सीक्रेसी, खत्म हो जाना, यानी जो सीक्रेट बातें थी, जो गुप्त बातें थी, जो आपका इरादा था वो लोगों को पता चल चुका है। नेक्स्ट है टू बी हैंड इन ग्लोव विथ, टू हैंड इन ग्लोव विथ का मतलब होता है एसोसिएट होना, किसी के साथ दिल से जुड़ जाना। नेक्स्ट है टू थ्रो डाउन द ग्लोव, देखिए ग्लोव को फेंक देना या थ्रो डाउन कर देना, इसका मतलब होता है कि डिफीट हो जाना, यानी जो हाथ लड़ते हैं ना किसी से, बॉक्सिंग करते हैं तो वो जो ग्लोव पहनते हैं वो फेंक दिए, इसका मतलब आप नहीं लड़ेंगे, आप पहले ही आप हार स्वीकार कर लिए। नेक्स्ट है टू ग्रीस द समबडीज पाम, इसका मतलब किसी को घूस देना ताकि आपका काम जल्दी कर दे। नेक्स्ट है ग्रीन आइड, ग्रीन आइड का मतलब जो आपसे ईर्ष्या रखता है, जेलसी रखते हैं लोग तो उसको बोलते हैं ग्रीन आइड। नेक्स्ट है टू ग्राइंड फॉर एन आईएएस एग्जाम्स, मतलब किसी काम के लिए काफी मशक्कत करना, काफी मेहनत करना। नेक्स्ट है टू लेट वंस हेयर डाउन, हेयर डाउन का मतलब होता है कि दुर्व्यवहार करना, मिसबिहेव करना। नेक्स्ट है टू कीप वंस हेयर ऑन का मतलब होता है बुरे परिस्थिति में भी शांत रहना, धैर्य के साथ रहना। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कि डिफिकल्ट काम जिसको कर पाना बड़ी मुश्किल है। चलिए हम लोग लास्ट जो है एक्सरसाइज 10, मैंने वादा किया था ना कि इस वीडियो के अंदर मैं 10 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, तो ये 10वां एक्सरसाइज है और इसको आप ध्यान से देखिए, ये सारे याद हो जाएंगे आपको। तो चलिए एक्सरसाइज 10 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं हम एक्सरसाइज 10। देखिए एक्सरसाइज 10 क्या कह रहा है, टू डाई इन हार्नेस, देखिए दोबारा यूज हुआ ना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब काम करते करते मर जाना या काम के दौरान मर जाना, दैट इज कॉल्ड टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है टू टॉक थ्रू द
थ्रू सॉरी टू टॉक थ्रू वंस हैट, हैट मतलब होता है टोप, तो टोप के द्वारा बात करना, यानी ऐसे मुंह ढक लेना टोप से और बातें करना। इसका मतलब नॉनसेंस होकर बात करना, बिल्कुल गंवार की तरह बातें करना, जो फैक्ट है उस पे बात ना करके इधर उधर की जैसे तैसे बात बोलना। टू स्पीक विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, जो उसकी वास्तविकता है उस वास्तविकता को जाने बिना बोलना बात करना, दैट इज कॉल्ड टू टॉक थ्रू वंस हेड। तो हम कह सकते हैं कि वी शुड नॉट टॉक थ्रू आवर हैंड, मतलब हमें अपने हैड के थ्रू बात नहीं करना चाहिए, मूर्खतापूर्ण तरीके से बात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। देखो लोहार जो होते हैं वे गर्म आग में आयरन को रखते हैं ताकि गर्म आग में से लाल लोहे को निकाल करके उसको पीट के उसको एक निश्चित शेप देंगे और उसका बहुत सारे सामान बना सकते हैं। तो एक बार में ज्यादा लोहा रख देंगे तो सबको तो पीट नहीं पाएंगे ना, इसीलिए अंग्रेजों ने बनाया कि एक बार में ज्यादा लोहा आग में रख देना, इसका मतलब बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है, बहुत सारा जो काम है उसको अपने अंडर में ले लेना, अपने जिम्मेवारी में ले लेना। तो यही है टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले लेना, अपनी जिम्मेवारी में ले लेना। नेक्स्ट क्या है, टू प्ले हैवॉक विथ। टू प्ले हैवॉक विथ का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, विनाश करना, हैवॉक पैदा कर देना, ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है बर्बादी कर देना। नेक्स्ट है टू कीप वंस हेड। वंस हेड, यहाँ पर हेड का मतलब था ब्रेन यानी दिमाग, दिमाग रखना का मतलब कि अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना, शांत रहना, अपने विवेक से चलना। तो टू रिमेन काम मतलब बुरे परिस्थिति में भी शांत रहना, उसको बोलते हैं टू रिमेन काम। इसके लिए एक और इडियम है टू कीप आवर हेयर ऑन, मतलब अपने हेयर को ऑन रखना, इसका मतलब दिमाग से काम लेना, बुरे परिस्थिति में भी शांत रहना। नेक्स्ट क्या है, टू बी ओवर हेड एंड ईयर्स। देखो कई बार बच्चे जब खा लेते हैं तो बोलते हैं अरे मैं तो मम्मी मुंह और कान तक खा लिया, इसका मतलब मेरा जो खाना है ऊपर तक आ गया, इसका मतलब कि पूरा लबालब भर जाना। तो इसीलिए अंग्रेजों ने ऐसा इडियम बनाया है टू ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब कंप्लीटली भर जाना, पूरी तरह से फिल हो जाना। नेक्स्ट क्या है, टू लूज वंस हेड, अपना दिमाग खो देना। दिमाग खो देना का मतलब कि धैर्य खो देना, ठीक है, टू लूज पेशेंस, धैर्य खो देना यानी दिमाग लगाना ही छोड़ देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू लूज पेशेंस। नेक्स्ट क्या है, टू टर्न वंस हेड। देखो अपना हेड, अपना इरादा चेंज कर देना यानी टू चेंज वंस माइंड, इसका मतलब अपनी जो इरादा है, जो आपका इंटेंशन है उसको आपने बदल दिया, तो वही कहलाएगा टू टर्न वंस हेड। जैसे मैंने अपना इरादा बदल दिया है तो कैसे बोलेंगे आप, आई टर्न माई हेड नाउ, मैं अब अपना इरादा बदल चुका हूं। चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट है टू डाई इन हार्नेस, मतलब काम के दौरान मर जाना। सेकेंड है टू टॉक थ्रू वंस हेड, मतलब ये जो है मूर्खतापूर्ण तरीके से बात करना यानी फैक्ट जाने बिना बात करना। तीसरा है टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेवारी बहुत सारा काम ले लेना। नेक्स्ट क्या है, टू प्ले हैवॉक विथ, इसका मतलब होता है बर्बादी लाना, बर्बादी उत्पन्न करना। नेक्स्ट है टू कीप वंस हेड का मतलब होता है शांति बनाए रखना, सुकून से काम करना, हड़बड़ाना नहीं। नेक्स्ट है टू बी ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब पूरी तरह से भरा हुआ। नेक्स्ट है टू लूज वंस हेड, इसका मतलब आपा खो देना या पेशेंस खो देना। नेक्स्ट है टू टर्न्स वंस हेड, इसका मतलब क्या होता है कि अपनी सोच, अपनी प्लान, अपनी योजना, अपने इरादा बदल देना, ठीक है। चलिए इसका और भी दो और हम लोग देखने वाले हैं, वो है 9 नंबर में है टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट मतलब दिल से लेना, मतलब बहुत ज्यादा पसंद करना, दिल से लेना। कभी कभी लोग निगेटिव बातें भी दिल से ले लेते हैं जो परेशानी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है टू टेक टू वंस हील्स। टू टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है कि भाग जाना, तेजी से भाग जाना, दैट इज कॉल्ड टू टेक टू वंस हील। क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर चुके होंगे एक्सरसाइज 10 तक। तो एक्सरसाइज 10 तक उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से याद हो चुकी होगी। अगर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए,
और मेरा सजेशन है कि इन सारे इडियम्स को आप लिख लीजिए, क्योंकि पता है ना आपको, 1 मार्क्स भी कम अगर आता है तो आप जॉब लेने से चूक जाते हैं दोस्तों, और 1 मार्क्स अगर ज्यादा आता है तो आप जॉब ले पाते हैं, और जॉब लेने के बाद पैसा ही पैसा, और साथ में ऐशो आराम, साथ में खूबसूरत लड़की से विवाह, तो ये सब कुछ मिलने वाला है। आपको करना है बस नौकरी की तैयारी। बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल का जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको थोड़ा सा उंगली से आपको छूने की आवश्यकता है, दबाने की आवश्यकता है, ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो दोस्तों आपसे लेते हैं विदा। नेक्स्ट कड़ी में, नेक्स्ट भाग में आप कहीं नहीं जाइएगा, आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल पे आइए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए, और मैं जल्दी ही आपको 11 से लेकर के 20 तक का जो एक्सरसाइज है इडियम्स का वो भी मैं बताने वाला हूं इसी प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना भाई।